पार्टी को धरातल में पहुंचाने का श्रेय किसी को नहीं जाता, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मुस्लिम प्रभारी बनाकर रखा, जबकि अभी कल परसों जो बहन जी ने मुसलमानों के प्रति एक कमेंट किया है कि मुझे मुसलमानों ने धोखा दिया और मुसलमानों के बारे में अब मैं सोचूंगी टिकट देने के लिए, ये बातें उन्हें खुद में संगठन में लागू करनी थी, ओपन ये बातें नहीं करनी थी। जबकि शमसुद्दीन रायन के जैसा आदमी जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निचोड़कर बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके अंदर पैसे की इतनी बड़ी भूख थी, नंगा आया था, 1000 करोड़ का आदमी बन गया। ऐसे आदमी को हटाकर उससे भी बड़े वाले कलाकार आदमी को दोबारा थोप दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश पर। मुनकाद अली, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे कहने का मतलब ये है, बहन कुमारी मायावती एक तरफ तो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती मुसलमानों को जिम्मेदारी दे रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। मैं ये कह रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप हमारी नेता हैं, लीडर हैं, लेकिन आप ही इल्ज़ाम लगाएंगी, आप ही सारी बड़ी जिम्मेदारी उनको देकर रखेंगी, तो ये आप अपने आप में कंफ्यूज हैं या वोटर को और सपोर्टर को कंफ्यूज कर रही हैं। आपने मुस्लिम समाज में ऐसा ट्वीट करके विद्रोह पैदा कर दिया अपने खिलाफ, जबकि जो भी वोट आपको मिल रहे थे स्वयं इच्छा से मुसलमानों के, अब वो भी जाते रहे, लेकिन उनके पदों में, उनकी प्रतिष्ठा में तो आपने कोई कमी नहीं की। बहन जी को लिया कहाँ था गठबंधन में? राम गोपाल यादव मना करते हैं, लालू प्रसाद यादव मना करते हैं, और तुम्हारा वो जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, वो मना करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि कौन गारंटी लेगा बहन जी की? तो बहन जी को तो पसंद ही नहीं कर रहे थे महागठबंधन में, आप कर रहे हैं कि बहन जी महागठबंधन में गई नहीं। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, उन्होंने कहा बाद की कौन गारंटी लेगा। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, तो बहन जी की 10 सीटें आई लोकसभा की। उसके बाद तुरंत ही चुनाव को ख़त्म होते ही बहन जी ने घोषणा की कि हमें यादवों ने धोखा दिया और हमें वोट नहीं डाली, जबकि सच ये था कि गठबंधन के कारण ही उनकी 10 वोट आई थी। तो उन्होंने जो ये बात कही थी वो उस वजह से कही थी कि पिछली बार 10 सांसद आने के बाद जबकि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। चलो इस बात को छोड़ देते हैं, गठबंधन पर अखिलेश यादव का कोई कॉपीराइट नहीं था, शिवपाल यादव का कोई कॉपीराइट नहीं था, लालू प्रसाद का कोई कॉपीराइट नहीं था। गठबंधन का मतलब था तुम्हारी सहमति और उनकी सहमति। आप अगर ये कहें कि कॉपीराइट था किसी का तो ये गलत हो जाएगा। आप अपनी नीतियों में काम करें, अपनी नीतियों को सुधारें, इन्हें मजबूत करें। आप ये देखें कि आप वोट डालने के बाद और चुनाव खत्म होते ही आपकी जो टिप्पणियाँ आती हैं वो दिल दहला देती है, लोगों को दुख पहुंचाती है। पिछली बार यादवों पे करी, इस बार मुसलमानों पे करी। इससे छोटा छोटा कार्यकर्ता भी ये कह रहा है ये बहन जी ने गलत किया है। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई जिलाध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष नज़र नहीं आता है क्षेत्र के अंदर। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति एक संगठन चलाते हैं। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय होगा बीएसपी जो है धरातल में पहुंच गई है, इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। मुकेश जी, बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कहने के लिए कुछ खास तो है नहीं ओम भाई। एक छोटे से छोटा वोटर, कम से कम उम्र का युवा इस बात को समझ रहा है और बुजुर्ग भी समझ रहे हैं, सभी कार्यकर्ता इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। बहन जी का धरातल पर न आना, जिला स्तर का संगठन का काम ना करना। बीएसपी 2012 में हारी, 2014 में हारी, 2017 में हारी, 2019 में हारी, 2024 में भी हार गई है बुरी तरीके से। इसके अलावा 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे, ये छत्तीसगढ़ वगैरह और राजस्थान, मध्य प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है वहाँ भी उनकी जो सीटें थी वो चली गई। तो बहन जी लगातार 12 साल से हार रही हैं, तो बहन जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कहाँ कमी देखती, कहाँ कोई बदलाव नहीं किया बहन जी ने? उन्हें वो जो लगातार हार रही थी उन्होंने उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों चुप बैठी रही, ट्वीट करती रही सिर्फ कोठी से बैठ करके? क्या बहन जी को पार्टी नहीं चलानी है देश में? देखिए, बहन जी ने कोई भी चुनाव नहीं हारा। चुनाव अगर हारा है तो बहन जी के कार्यकर्ता ने हारा, बहन जी के कैंडिडेट ने हारा है। बहन जी ने एक भी चुनाव नहीं हारा है। 2007 से बहन जी चुनाव जीतते हुए आ रही हैं। 7 से 12 की सरकार चलाई, फिर 12 के चुनाव में कैंडिडेट हारे, पार्टी नहीं हारी।
14 के चुनाव में कैंडिडेट हारे, पार्टी नहीं हारी, बहन जी नहीं हारी। इसी तरीके से 22 में और 24 में भी बहन कुमारी मायावती कोई चुनाव नहीं हारी, कैंडिडेट हारा और उनका वोटर हारा। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि उन्हें जो पार्टी के लिए फंड लेना होता है वो तो भरपेटी आ जाता है, लेकिन जो निचले स्तर का कार्य करता है, जो वोट के लिए लड़ता है, बूथ पर पिटता है। अभी हरदोई में एक बूथ अध्यक्ष पिट कर मारे गए हैं। तो मुझे बताइए नुकसान किसका हुआ? उस परिवार का हुआ है जो उसका बूथ अध्यक्ष मरा है, उसके परिवार का बाप, उसका भाई, उसका पति मरा है। बहन कुमारी मायावती जी का कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती ने अपना चंदा लिया, अपनी जेब में रखा। पार्टी तो मिलता ही नहीं है बीएसपी को, कहाँ किसी उद्योगपति ने चंदा दिया है? या उद्योगपति को छोड़ो, ये जो जिनको कहती है ना बहन जी दलितों की पार्टी, ये दबे कुचले ऐसा है कमजोर। आपने दिया? हाँ, मैंने दिया। 2022 में 13 नवंबर को मिलने गया था लखनऊ। 1 लाख रुपए पहले मुझसे गाजियाबाद में ले लिए गए थे। मैं कैसी बात कर रहा हूँ? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। और बहन जी ने नाम तक का नहीं पूछा मेरा। छोड़िए इन बातों को, लेकिन कुल मिला के पार्टी चुनाव नहीं हारती, हारता है उसका सपोर्टर, उसका वोटर और उसका वो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता जो वोट को निकालने के लिए दिन रात भूखा प्यासा मेहनत करता है और दूसरी पार्टियों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पिटता है, उसे प्रताड़नाएं मिलती हैं। बहन जी ने कोई चुनाव नहीं हारा। इस बार पार्टी के वोट इतने नहीं आए हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला रहे, या चुनाव चिन्ह भी छीनने की नौबत आ सकती है जो इतने कम वोट मिले हैं। तो नुकसान तो पार्टी को हुआ है, बहन जी को नुकसान हुआ है। देखिए, ये एक दुकान है, मिशन है। बीएसपी एक मिशन चलाती है। मिशन था 2007 तक। 7 के बाद ये दुकान में परिवर्तित हो गई और उसके बाद इस दुकान में टिकटों की बोली लगने लगी। आप बहन जी के विरोधी हैं? मैं बहन जी का विरोधी नहीं, मैं उनका वोटर हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ, मैं उन्हें जिंदा देवी के रूप में मानता हूँ। लेकिन सच कहने से नहीं चूक सकता। वो मेरी ईश्वर हैं, लेकिन मैं ईश्वर के खिलाफ भी सच बोलूँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सच बोलूँगा क्योंकि मुझे सच बोलने के लिए जुबान दी हुई है, झूठ में बोलता नहीं। कहने का इतना मतलब है कि पार्टी को, मिशन को दुकान के रूप में तब्दील कर दिया गया। अगर ये दुकान पार्टी बन जाती है तो वोटर वापस आ जाएगा, सरकार बन जाएगी। और अगर ये पार्टी दुकान ही बनी रही तो स्थिति और भी खराब होगी। रही बात परसेंटेज की, तो बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज 9% है और जयंत चौधरी की बात करें तो उनका 2% है। लेकिन परसेंट का ना तो अचार डालोगे, ना मुरब्बा बनाओगे, ना इसकी चटनी, ना साग बनेगा। परसेंटेज अगर है 15%, 16%, 12%, 13%, अगर आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आपका विधायक नहीं है, तो क्या करोगे? इसकी चटनी बनाओगे, साग बनाओगे इस परसेंट का। इस बार बहन जी पर आरोप लगी बीजेपी की बी टीम है, इसमें कितनी सच्चाई है? 2% की वोट का मालिक वाला आदमी केंद्र में मंत्री बना बैठा, 2 सांसद लिए बैठा है, तो 2% अच्छा है या 9% अच्छा है? रही बात बहन जी की बी टीम की, यार कहने वाली बातें नहीं हैं, समाज ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। अगर आप बी टीम नहीं हो, आप सी टीम नहीं हो, डी टीम नहीं हो, तो आपने बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की बात अगर हम कर लें तो गठबंधन के साथ में जब पूरे देश में एक माहौल चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जब तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म ही करना था केंद्र से, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनी? समाज में जो भाईचारा वो बिगड़ता है। तो मतलब बहन जी ने गलत कह दिया कि हमने इनको 35 सीट दी, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट दी हैं। मैं कह रहा हूँ, किसने कहा था तुम्हें मुसलमानों को टिकट दो? किसने कहा था? अखिलेश यादव ने कितनी टिकट दी? 4। क्यों नहीं दी मुसलमानों को 40 सीटें अखिलेश यादव ने, जबकि वो तो टोपी लगा कर नमाज पढ़ते हैं? बहन जी ने कभी नमाज पढ़ी टोपी लगा के? बकवास वाली बात है, फालतू की बात है, लोगों को गुमराह कर रही हैं बहन जी। तो अब जो अत्याचार हो रहा है, आप जो चुनाव के बाद में कहाँ गए तुम्हारे महागठबंधन के नेता जो बाबा साहब की तस्वीर लेकर चल रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, उनमें लाठी पड़ रही है, क्यों नहीं जा रहे वहाँ उनकी सपोर्ट में खड़े होने के लिए? वो राहुल गांधी और वो जो अखिलेश यादव जो अत्याचार हो रहा है यूपी में। कहाँ पर? यूपी में किस पर हो रहा अत्याचार? आपको अखबार नहीं पढ़ते आप? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। चमारों ने तो सबने बसपा को वोट डाली है। मर्डर हो गए उत्तर प्रदेश। मैंने ये कहा, बात जाइए ना, बचाइए से उनकी आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राजनीति किसे करनी है? अखिलेश ने तो बाबा साहब का संविधान बचा रहे थे, वो पहले दलितों को तो बचाने जा करके वोट ले लिए सिर्फ। क्यों बचाएंगे? वो वोट के लिए, गुमराह करने के लिए आए थे। और जब बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी
तो क्या करेंगे कैंडिडेट? जिनको वोट दिया, सुनिए, गाजियाबाद में कैंडिडेट आया मुजफ्फरनगर से उतर मेरा के। सवाल जवाब दीजिए पहले आप। मैं दे रहा हूं। सुनिए सुनिए, जो दलितों ने वोट दिया है कोली भर भर के, झोली भर भर के, आज उन पर लाठी पड़ रही है, उनकी बहन बेटियां नंगी की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप जाइए सपोर्ट में उनकी। आप बहन जी की बात करते हो ना? बहन जी की बात नहीं कर रहे, हमारा संगठन भी तो अखिलेश यादव क्यों आप कह रहे संविधान बचाएंगे? हमारा संगठन काम कर रहा है भाई। कांसी राम की फोटो ले रहे थे ना कंधे पर, हाँ, तो और क्या बाबा हुआ? साहब की ले रहे थे। हाँ। अब उन दलितों पे लाठी पड़ रही है, आप बताइए उनको जाकर के। तो जो भाजपा कहाँ गए वो उनके अरे भैया, मां मसीहा कहाँ गए? बोलने दोगे? हाँ, बताइए। उनके मसीहा कहीं नहीं गए, उनके मसीहा वोट लेने के लिए मसीहा हैं, बोलने बाकी दोगे? कुछ नहीं है। हाँ। बोलूं या ना बोलूं? बोलिए। मैं क्यों करूंगा? बहन जी कैंडिडेट भी तो ऐसे उतारे जिससे वोट दी जा सके। एक मुजफ्फरनगर से आकर यहां पर गाजियाबाद में उतरेगा कैंडिडेट जो यहाँ की ABCD नहीं जानता है, उसे ये भी नहीं पता है। सुनिए मेरी बात, पहले आप जवाब दीजिए। सुन पहले वाले लीजिए, सवाल। पहले- आप कैंडिडेट की बात छोड़िए, हाँ, रोज बताइए। हार जीत लगी रहती ठीक है। है। जिनको वोट दिया है अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, महागठबंधन को, कि आरक्षण बचाएंगे, नौकरी बचाएंगे, बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे, आज वो उनकी सपोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? जो संविधान की, जो बाबा साहब की वहां से प्रतिमा हटा दिया संसद से, पुरानी वाले से। देखिए मैं बता रहा हूँ कितने ट्वीट किया खड़गे ने, अरे यार, अखिलेश यादव ने, पहले बात- राहुल गांधी ने। मुझे नहीं बताइए। बोलोगे मेरी सुनोगे? हाँ, बोलिए। चुनाव जब आता है तो वोट लेने के लिए बहुत सारे प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं। प्रोपोगंडा था ये। बिल्कुल, जिनकी नेता उनके बारे में विचार नहीं कर रही है, उनके बारे में सोच नहीं रही है, उनसे मिल नहीं रही है, उनके दुख दर्द की बात नहीं कर रही है। जब एक पड़ोसी बच्चे पर हाथ रखता है तो पड़ोसी बिगाड़ता है बच्चे को, ना कि संभालता है। 75 साल की आज़ादी के दौरान देश में कितने दलित मुख्यमंत्री बनी, कितने जो है आपने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, बताइए अपनी दम पर। क्यों बहन जी को 4 बार बनाया नहीं? आप तो उसके विरोध कर रहे हो बहन जी का। बहन जी यूपी में बना रही है मूर्ख, पंजाब में 1/3 दलित हैं, आपने वहां कितने मुख्यमंत्री बनाए? अभी दिया ना था, कांग्रेस ने ना दिया था। चन्नी, अरे छोड़िए ना, मुख्यमंत्री रहा ना। मुख्यमंत्री कैसे बना? या नहीं रहा ये बताइए। कैसे बना? दूसरे के दम पे बना ना। अरे तो कमाल की बात है, आप मुख्यमंत्री की बात करें, उसकी खुद की पार्टी तो है नहीं। पार्टी क्यों नहीं बन पाई कोई बीएसपी राष्ट्रीय स्तर की किसी देश में या प्रदेश में? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की ही पार्टी थी, उसे खत्म कर दिया गया, उसमें काम ना कर कर। आपको पता है पंजाब में भी 4-4, 6-6 विधायक आते थे। राजस्थान में भी, कश्मीर तक में विधायक आए, पता है आपको? मध्य प्रदेश में भी अच्छे खासे विधायक आए। कहाँ गए वो लोग? वोट देना नहीं चाहते बहन जी को लोग। अरे कौन कह रहा है? आज भी बहन जी के लिए मर जाएंगे लोग, जान दे देंगे अपनी। वोट नहीं दिए, बिक गए 2-2 रुपए में, फोटो में बिक गए बाबा साहब। बहन जी बिकती है पहले भाई, टिकट बिकती है बहन जी, अब बिकना लगा है समाज तो अब देने लगा दूसरों को वोट। जब बहन जी टिकटों को बेचती लाठी है, पड़ रही है ना, समाज को बेचती है। देना वहाँ पे फिरोजाबाद में लड़की को, लड़की को, बहन जी का जो यादवों ने, बहन जी का जो कार्यकर्ता पिटा और जो मार दिया उसे हरदोई में, की कमी है। बहन जी की कमी नहीं है वो। वोट नहीं आपको, वाह, बहन जी गलती निकालोगे। आप बहन जी के एजेंट बन के आए हो। एजेंट नहीं हो। जिनको वोट दिया क्या वो सपोर्ट भी नहीं आनी चाहिए? अखिलेश यादव कहाँ गई? यादव फैमिली कहाँ गई? जो सारे झोलू भर के वोट दिए फिरोजाबाद में और आजमगढ़ में, वहाँ पे क्यों अत्याचार हो रहा है? भाई वो तुम्हारा वोट दे तुमको, अब मरेंगे फिर उन पे लाठी चार्ज होगा। संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, इज्जत बचाएंगे, क्यों नहीं आज उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं वो आप? अब आप कह रहे हो कि बसपा के नेता क्यों नहीं करता सुरक्षा करेगा कभी? वोट क्यों लेते हो फिर? मैं किसने कहा वोट दिए? अरे किसने कहा है? तो आपने कहा कि दलितों का वोट वहां गया इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन को दिया है, अखिलेश को या कांग्रेस को पर्सनली नहीं दिया किसी ने। बात समझिए, अभी विधानसभा का चुनाव करा दीजिए, ये दोनों खाली हाथ हो जाएंगे, बसपा पे फिर वोट आ जाएगा। अगर ढंग का प्रत्याशी उतरेगा तो, अगर दोबारा कहीं से एक्सपोर्ट करके मंगाया जाएगा फिर वोट नहीं मिलेगी बसपा को। अरे हरदोई वाले को क्या दिया बहन जी ने? जान चली गई उसकी। बताइए कै लाख रुपए दिए उसके परिवार को, उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उसके पेट कैसे चलेंगे? बताइए ना। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं। तुम एक वाली बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं शोषक कभी रक्षक हो सकता है, वो शोषण ही करेगा। शोषक हैं ये, जिनको वोट दिया दलितों ने। बिल्कुल है। अखिलेश यादव शोषक हैं। अरे यार कमाल की बात है, तुम्हारे सामने नहीं है सारी चीजें। राहुल गांधी शोषक हैं। बिल्कुल है भाई। लेकिन सुनिए, लेकिन जब बात भाजपा को हराने की थी, राजनीति को सामाजिकता से ना जोड़ें आप। राजनीति अलग फंडा है, सामाजिकता अलग फंडा है। आप इन्हें मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, ना मेरी समझ में आएगा ना आपकी समझ में आएगा। मतलब वोट दे दें और समाज में उत्पीड़न होता है। पहले बड़े दुश्मन को हराया जाए, यानी कि लोगों का कहना था कि पहले भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो बाद में निपट लेंगे। बात को समझ लो पहले। ये नहीं था कि अखिलेश यादव हमारा नेता बन गया या कांग्रेस राहुल गांधी हमारा नेता बन गया। नेता बहन जी कहाँ कमी रह गई? सुनो, अब तो वोट मिला है ना बहुत सारा नेता बहन इंडिया गठबंधन को। यार पहले बोलने नहीं दोगे, बीच में बोलते हो। नेता बहन जी ही हैं आज भी। आज भी अनुसूचित जाति समाज ने अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं माना, राहुल गांधी को अपना नेता नहीं माना, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन को वोट करा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। वो तो भाई उनके खून में है। हमारे लोगों को भी तो सक्रिय होना पड़ेगा, अपने लोगों को लड़ना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। क्या हमारे लोग इतने कागज के हैं कि 2 बूंद पड़ी और गल गए? अरे जब पिट रहे हो तो पीटने का भी तो दम रखो। वो जेल जाने का हिम्मत रखता है तो तुम क्यों नहीं रखते? तुम्हें डर लगता है जेल जाने से? वो एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम कुछ और मारो, लेकिन मारो तुम भी, मारना सीखो। कब तक नहीं सीखोगे? इन बातों से सामाजिकता और राजनीतिक दोनों चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन एक दोनों पहलू हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। पूरक हैं, डिफरेंट हैं, बात को समझ लो। तो इसको गठबंधन को वोट सिर्फ इसलिए दिया, ना तो अखिलेश की वजह से, ना राहुल की वजह से, भारतीय जनता पार्टी को हराने की वजह से। वो भी ये निकम्मे कर नहीं पाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए पिटोगे, और तुम ही नहीं पिटोगे ना, जाने कौन कौन पिट रहा है। अब बहन जी मीटिंग करने जा रही हैं 23 तारीख को, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होंगे? क्या सोच रहे हैं आप? बहन जी के बारे में तो कोई नहीं बता सकता कि अगले पल बहन जी क्या करने वाली हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े ज्योतिष और बड़े बड़े कलाकार सब फेल हो जाते हैं। बहन जी तो बहन जी हैं, वो जब भी कुछ करती हैं अलग और डिफरेंट ही करती हैं, हर किसी की सोच से परे करती हैं। और उनकी ये सोच से परे करने वाली जो काम है ना, वही कारण बन रहे हैं पार्टी को डुबोने के।